जैसा कि मकर राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशियों में से एक है, मैं हमेशा कहता हूं। और जुलाई महीना किस प्रकार व्यतीत होगा इसका रिसर्च आपके लिए करके आया हूं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट इस राशि फल बताना चाहता हूं, आप लोग हमेशा देखते हो कि 3-4 आदमियों की मकर राशि है, लेकिन सभी के साथ जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। एक प्रकार की घटना सभी मकर राशि वालों के साथ हो, इस प्रकार की परिस्थिति आप नहीं देखते, फिर आप चिंतित होते हैं कि एक मकर राशि का आदमी है जिसको आज मिनिस्टर का पद मिल गया, जिसको आप नौकरी में प्रमोशन मिल गया। एक मकर राशि का आदमी है जिसको विदेश यात्रा हो गई, जिसको नया घर मिल गया। लेकिन एक वहीं पर मकर राशि का आदमी जिसका घर बिक गया, जिसका डिमोशन हो गया, जिसकी नौकरी चली गई, जिसका पद चला गया, जिसको चोट लग गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब मकर राशि है, दोनों की एक जैसी राशि है, तीन की एक जैसी राशि है, तो तीनों चारों के जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं क्यों? फिर प्रारंभ होता है अलग अलग प्रकार की चर्चा की, नहीं नहीं ये मायने रखता है, वो मायने रखता है। इसी विषय को मैं इस कार्यक्रम में क्लियर कर रहा हूं कि मकर राशि एक नक्षत्र से नहीं बनती है, एक प्लैनेट मकर राशि को रिप्रेजेंट नहीं करता है। मकर राशि के स्वामी शनि जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मकर राशि दक्षिण दिशा की राशि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट समझना होगा साहब कि मकर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं कौन कौन से प्लैनेट। मकर राशि का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से मकर राशि बनती है, जिसके 3 चरण, उत्तराषाढ़ा के 3 चरण, जिसके स्वामी है सूर्य। सो सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं मकर राशि को। वहीं पर अभिजित नक्षत्र जिसके स्वामी है चंद्रमा, श्रवण नक्षत्र जिसके स्वामी है चंद्रमा, और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण जिसके स्वामी है मंगल। सो कौन कौन हो गए? सूर्य, चंद्र और मंगल और शनि, 4 प्लैनेट मिलकर के मकर राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसी कारण से मकर राशि के 4 लोग हो गए और सभी के जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो चलिए आज बताएंगे कि कौन से नाम अक्षर से आपका अगर कौन से अक्षर से आपका अगर नाम स्टार्ट होता है, सो आप कौन से प्लैनेट की कंडीशन में आते हैं और किस प्रकार आपका जुलाई जो है वो व्यतीत होने जा रहा है। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मकर राशि में जिन लोगों का जन्म हुआ है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत, जिनका नाम अक्षर आता है भो, जा और जी। भो, जा, जी, यानी आप उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र में आपका जन्म हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है। आपके स्वामी सूर्य है और आपके स्वामी जो सूर्य है मकर राशि में, वो गोचर करेंगे 6th हाउस के अंतर्गत जाकर के। कब तक? 6th हाउस में रहने वाले हैं सूर्य जो आपके है, वो गोचर करेंगे 16 तारीख तक। तो 16 तारीख तक का जो समय है वो कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, किसी कंपटीशन में जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, लेकिन साथ में स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें भी उत्पन्न होंगी। कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी लेकिन स्वास्थ्य में दिक्कतें भी उत्पन्न होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। 16th के बाद जब सूर्य 7th हाउस में प्रवेश करेंगे तो मैरिज से रिलेटेड जो रुका हुआ कार्य है वो आपका जरूर बनेगा। वैवाहिक जीवन में जो चल रही उठापटक है, जो दिक्कतें हैं, वो आपकी दूर होने वाली है। समाज में अच्छा प्रभाव बनेगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी, कुछ यात्राएं होंगी। तो ये जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है और जिनके नाम अक्षर जो है मकर राशि के अंतर्गत भो, जा और जी। अब चलते हैं अभिजित नक्षत्र के अंतर्गत और श्रवण नक्षत्र, जिनका जन्म जू, जे, जो, खा, खी, खू, खे, खो। अगर ये अक्षर आपके नाम में आते हैं सो इसका मतलब कि आपका अभिजित और श्रवण के अंतर्गत हुआ है। आपके लिए छप्पड़ फाड़ सफलता प्राप्त होने वाली, मैंने छप्पड़ फाड़ वक्त कहा है। महालक्ष्मी की विशेष कृपा इस महीने आपके ऊपर होने वाली है। आप देखेंगे जितना धन आपका रुका हुआ था वो धन आपका वापस आपको प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होगा, जुआ लॉटरी से आपको लाभ प्राप्त होगा, और जो भी लोग शत्रुता कर रहे थे वो इस महीने अपने आप आकर के मित्रता के लिए आपके सामने हाथ फैलाएंगे। जो लोग अभी तक आपको इग्नोर कर रहे थे या कर रही थी, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, वो लोग निश्चित रूप से आपके सामने आकर के आपसे संबंध अच्छे बनाने के लिए प्रयास करेंगे।